Good morning, dear students. Welcome back after a long time. Now, today we are going to start our new chapter number 5, lines and angles. Okay, and in this video, we learn about these points. Okay, we discuss all these 7 points. The first point is known as the introduction part. That means line segment और रे, जिसके बारे में आप क्लास 6 के अंदर पूरी डिटेल से आप उसको पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उनको रिवाइज करेंगे कि लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है, जस्ट इंट्रोड्यूस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड लास्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। That means recall your previous knowledge about line segment, angle, etc. Means recall your geometry. Now, अब मैंने यहाँ पर ये 3 फिगर्स बना रखे हैं। सपोज ये A, B है, ये P, Q है और ये है आपके पास R और ये S है। ठीक है, ये 3 नेम अपने दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फिगर लाइन को शो कर रहा है, कौन सा फिगर लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है और कौन सा फिगर यहाँ पर रे को शो कर रहा है। तो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, दिस इज नॉन एज द लाइन। ठीक है, ये लाइन है आपके पास। अब ये लाइन क्यों है? ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट कहलाता है, लाइन सेगमेंट, और ये आपकी होती है रे। सो रिकॉल यूर डेफिनेशंस ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रे। अब इनकी डेफिनेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हेन वी एक्सटेंड टू पॉइंट्स इन आइदर साइड्स, है ना, इनफाइनाइटली, यानी कि अगर आप 2 पॉइंट्स अगर आपके पास है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं तो जो फिगर आपके पास आता है उसको हम कहते हैं लाइन। ठीक है, और लाइन को डिनोट करने का तरीका होता है ए बी, और उसके अपन एक सीधी सी लाइन बना देते हैं, इसको हम कहते हैं ए बी, लाइन ए बी। ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, यानी कि ये वाला पार्ट, दिस इज नॉन एज द लाइन सेगमेंट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? अच्छा, इसको हम क्या करते हैं कि एरो से यहाँ पर एरो लगाते हैं, लाइन के लिए यहाँ पर एरो डिनोट हो जाएगा, और जो पी क्यू है उसके ऊपर हम बिना एरो लगा के इस तरह से अब क्या करते हैं, शो करते हैं पी क्यू। पी क्यू के ऊपर बार लिखा है, बार, इसका मतलब वो एक लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, और रे का मतलब होता है, रे के अंदर क्या होता है, जिसे सन से जो रेज वगैरह निकलती है, तो देखो उसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है जहाँ से रे निकल रही है, यानी कि वो एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगी, निकलेगी, और वो एक्सटेंड कहाँ तक होगी, इनफाइनाइटली। इट मीन्स दिस रे हैज़ अ पॉइंट and second point is infinitely extended. That means we can write R as, अब क्या करते हैं, इसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं आर एस, और ऊपर की तरफ हमने ये रे का निशान लगा दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन तीनों को डिफाइन करते हैं, लाइन सेगमेंट और रे को। अच्छा, बेसिकली इन दोनों की डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी कि लाइन के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, बट लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एंड रे, अब रे के अंदर क्या होता है, अ लाइन विच हैज़ 1 एंड पॉइंट, जिसके अंदर एक ही एंड पॉइंट्स होता है, उसको हम कहते हैं रे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, एंगल। ठीक है, अब आपके पास 2 रे ले लें या 2 लाइन सेगमेंट ले लें या लाइंस ले लें, किसी को भी आप ले सकते हैं एंगल्स के लिए। सपोज कीजिए हमने क्या किया कि 2 रे को हमने लिया रे। ठीक है, नाउ दिस रे ए, ये लिया आपने बी, और ये ले लिया आपने सी। अब आपके पास एक रे है आपके पास ए बी, और एक आपके पास रे है ए सी। नाउ दिस 2 रेज हैव अ कॉमन पॉइंट,
दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, वो है आपका ए। ओके, देन दिस कॉर्नर इज नोन एज एंगल, जिसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, अब आपके पास इसको हम कहते हैं, जब भी आपके पास दो कॉर्नर, दो लाइन सेगमेंट कहें या दो लाइंस कहें, किसी भी फॉर्मेट पे, जैसे अगर हम ऐसे कर दिया आपने ये, तो ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं, ये सारे जो कॉर्नर्स होते हैं, इन सारे कॉर्नर्स को एंगल कहते हैं। ठीक है, सो एंगल्स मेड बिटवीन टू लाइंस, लाइन सेगमेंट और रे, किसी के भी बीच में ये बन सकता है, तो ये आपका एंगल हो गया। अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे करें, हाउ टू डिनोट एंगल्स। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में आपने 3 तरीके देखे थे, जिससे फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट यहाँ से हम पहला ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से एंगल ए, ये आपका हो गया एंगल ए। तो यानी कि आपके पास जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको आप एंगल ए के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा तरीका, सेकंड वे टू रिप्रेजेंट द एंगल्स, नाउ वी कैन राइट हियर ए सी ए बी, है ना। तो यहां पर देखो 3 लेटर आपके पास है, सी, ए और बी, तो इसका डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए, इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, या इसी एक सिंगल पॉइंट से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। रिमेंबर, एंगल जहां पर एंगल बन रहा है ना, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिख दिया एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, देन दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से देखें ए बी सी, यानी कि एंगल यहां पर बनना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जबकि बन कहां पे रहा है, ए। तो ये ही ध्यान रखना है, यहां पर मिडिल में आपके पास बी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एंगल्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब इसी के साथ में एंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी आपने क्लास 6 में अच्छे से पढ़ा है, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड स्ट्रेट एंगल्स, है ना, रिफ्लेक्स एंगल, और उसके बाद आपने एक लाइन एंगल भी पढ़ा होगा। बहुत सारे एंगल्स होते हैं, उसके टाइप्स भी पढ़े होंगे। नाउ अब आपके सिलेबस में 2 टाइप के एंगल्स और आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे थर्ड पॉइंट आपके पास था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ 2 एंगल्स is the sum of 2 angle is 90 degree, then this 2 angles are known as complementary to each other। क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर कि द सम ऑफ 2 एंगल्स, यानी कि 2 एंगल्स आपके पास होने चाहिए, कितने, 2 एंगल्स। द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90। अगर दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें और ऐड करने के बाद उसका जो सम है वो कितना आ जाए, 90 अगर आ जाए, देन दिस 2 एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। जैसे मैं अगर छोटा सा एक बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी लिखा आपने, और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, 90 के एंगल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एंगल बी इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एंगल ए, एंड एंगल ए इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एंगल, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, फोर्थ बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जो बात मैंने 90 के लिए बताई है, सेम एज अब इस 90 की जगह आप करते 180, कितना कर दें, जो सम है
सम इज इक्वल्स टू 180 आ जाए, दैट मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर वो 180 डिग्री हो जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके, देन दिस टू एंगल्स आर नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे सप्लीमेंट्री, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक एंगल आपके पास 30 है और एक आपके पास 60 है, दोनों को आपने ऐड किया तो दोनों का आंसर आया 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 60 डिग्री और 60 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 30 डिग्री। और इसी तरह से अगर इसकी बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की, तो इसके लिए भी आप कुछ भी एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 100 + 80 तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। दैट मीन्स दिस टू एंगल्स आर नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, अब दो एंगल्स का सम होना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है दो एंगल्स का सम। ठीक है, दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, या तो 90 होना चाहिए या फिर 180। अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब आपके बुक में कुछ रिजल्ट्स ले रखे हैं। ठीक है, कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर ले रखा है। सबसे पहले ये तो हो गया आपकी डेफिनेशंस के बारे में। ध्यान क्या रखना है आपको, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री अगर वर्ड लिखा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सम जो है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और अगर सप्लीमेंट्री आ जाए तो क्या आप क्या ध्यान रखेंगे कि सम जो है वो क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कैन टू acute angle be complementary to each other, to each other। अब आपको ये प्रूफ करके बताना है क्या होता है या नहीं होता है। कैन उसने पूछा है कि जो स्टेटमेंट्स है वो एक तरह से ट्रू है या फॉल्स है, आपको प्रूफ भी करना है या फिर आप इसको समझने के हिसाब से इसको एक्सप्लेन भी करना है। टू एक्यूट एंगल, अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन टू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या कहा, क्या दो एक्यूट एंगल, इफ़ वी टेक टू एक्यूट एंगल्स, क्या दो एक्यूट एंगल्स जो होते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या फिर नहीं होते, ये आपको चेक करना है। तो कोई भी आप उठा के दो एंगल्स ले लो, है ना। सपोज कीजिए आपने एक एक्यूट एंगल ले लिया 50 डिग्री, ठीक है ना, और दूसरा एक्यूट एंगल क्या लिया आपने 40 ले लिया, 40 डिग्री ले लिया आपने। अब अगर आप देखें तो 50 डिग्री भी आप एक्यूट एंगल्स होता है और ये भी आपका क्या होता है एक्यूट एंगल्स होता है। और उसने कहा कैन टू एक्यूट एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। सो द आंसर यस, आंसर क्या आ जाएगा यस, टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, दोनों, ये बात हो सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहां पर अपने पास ऑब्ट्यूज आ जाए, ठीक है, ऑब्ट्यूज आ जाए, टू ऑब्ट्यूज, तो क्या सेकंड वाला है, इसको ले लेते फर्स्ट, ये ले लिया आपने। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल लेना है, तो ये तो आंसर हुआ फर्स्ट का, आंसर ऑफ फर्स्ट। अब आप बात करते हैं आंसर ऑफ सेकंड। चेक करें
ऑब्ट्यूस एंगल, और आपको पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है कि 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर, वो होता है आपका। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करके बताना है कि अगर टू ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया आपने, टू ऑब्ट्यूस कोई भी ले लें, जैसे 90 से ग्रेटर 100 ले लिया आपने, और दूसरा आपने ले लिया सपोज 110 ले लिया, तो क्या इसका जो सम है 90 डिग्री आएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो ऑब्ट्यूस एंगल जो है, एक एंगल ही है ना, एक एंगल ही 90 से ग्रेटर आ रहा है, तो दो का सम 90 के इक्वल कैसे हो सकता है? सो इट इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स द आंसर ऑफ सेकंड इज नो। मीन्स दो ऑब्ट्यूस एंगल कभी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसी के अंदर एक रिजल्ट और आता है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, थर्ड वाला पार्ट, कैन टू राइट एंगल्स है ना, ये आपका पूरा सेम आ रहा है। अब थर्ड का आंसर देखो, व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यस, टू राइट एंगल्स, एंड वी नो दैट राइट एंगल्स मीन्स द 90 डिग्री एंगल्स इज नोन एज द राइट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू राइट एंगल्स का मतलब चेक इट, टू है ना, आपके पास क्या आ रहा है? टू राइट एंगल्स 90 और 90, अब ये 90 और 90 कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं आ सकता है, सो द आंसर ऑफ दिस इज अगेन रॉन्ग, नो, करेक्ट इट, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि एक एंगल तो इक्वल है, लेकिन एक एंगल को और इसमें ऐड करना है, दैट मीन्स द सम ऑफ टू, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ टू एंगल्स, तो यहाँ दो को ऐड करना है, सो 90 + 90 कितना होता है? 180 होता है। अब इसी की जगह अगर मैं सप्लीमेंट्री कर दूं, इसी में अगर आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री कर दें, तो ये आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज द सम ऑफ, यहाँ पर अगर आप है ना दो राइट एंगल्स का अगर सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से रिलेटेड। सेम ये सप्लीमेंट्री के लिए भी आपको चेक करना है, तो अगर मैं इन तीनों के अंदर यहाँ पर लगा देता हूँ मैं सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री, अगर आप तीनों के लिए सप्लीमेंट्री अगर लगा लेते हैं तो क्या इसके रिजल्ट होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स में देखिए, पहली बात करते हैं एक्यूट एंगल्स, है ना, दो एक्यूट एंगल्स आपके पास है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। अब कोई भी दो एक्यूट एंगल्स ले लें आप, कोई भी, है ना, जैसे एक आपने 80 ले लिया, दूसरा आपने 85 भी ले लिया, चलो ग्रेटर से ग्रेटर लेते हैं आप। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो क्या इसका आंसर 180 आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा। मतलब व्हेन वी एड टू एक्यूट एंगल देन ऑलवेज द सम इज ऑलवेज लेस देन टू 180, नॉट इक्वल, कभी नहीं आएगा इक्वल, वो हमेशा लेस ही रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया नो। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एक्यूट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल, क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल अगर आप ले लें, ऑब्ट्यूस ले लें, तो क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो आप चेक करके देख लेते हैं, कोई भी दो ऑब्ट्यूस एंगल्स ले लें, जैसे सपोज कीजिए मैंने ले लिया, एक ले लिया 100 और दूसरा आपने ले लिया वही 110, तो इसका आंसर आ जाएगा 210 एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 100। दैट मीन्स द आंसर ऑफ सेकंड ऑल्सो नो, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। वो यानी कि दो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है तो वो कभी भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बट इन थर्ड इट इज यस,
बिकॉज राइट एंगल की बात कर रहा है, दो राइट एंगल्स यानी कि एक राइट एंगल्स ये हुआ, दूसरा राइट एंगल भी 90 हुआ और इनका जो सम है वो हमेशा 180 ही आएगा। दैट मीन्स वी कैन से द सम ऑफ टू राइट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, एडजेसेंट एंगल्स, एंड दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नाउ आपके पास एक, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं यहां पर, जैसे एक फिगर बनाया आपने इस तरह से, एक फिगर ये ले लिया ए बी सी और एक ले लिया आपने डी। एक फिगर और मैं यहां पर लेता हूं इस तरह से, ठीक है, और एक ये ले लिया आपने ए बी सी डी। ठीक है, और चलो इसी में हम बात कर लेंगे। वैसे इसी में भी हो सकता था, नहीं चलो ठीक ये हो गया। अब आपके पास ये दो फिगर्स है, अब आपको ये समझना है कि एडजेसेंट एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, अब अगर आप यहां पर बात करें, नाउ वी हैव ये एक पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक रे है और ये भी आपके पास, कुल मिला के 3 रे आपके पास। आप चाहे रे ले सकते हैं, लाइन्स ले सकते हैं, लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, जो भी है, व्हाटएवर जो भी आप ले रहे हैं। अब इस पॉइंट पर 2 एंगल्स आपके बन रहे हैं, एक एंगल 1 बन रहा है और एक एंगल 2 बन रहा है। ठीक है, ये 1 और 2। अब इसकी अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक एंगल तो ये बन रहा है 1, एक एंगल ये बन रहा है 2 और एक देखिए तीसरा एंगल ये पूरा बन रहा है एंगल 3। ठीक है, ऐसा कोई इसमें भी बन रहा है, वैसे देखो इसके अंदर भी बन रहा है, ये पूरा आपका हो गया 3। तो बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे और कौन से नहीं होंगे, उसको आपको अच्छे से समझना है। अगर जो एंगल्स इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है, 3 कंडीशंस को, देन दिस 2 एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1, तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी एंगल्स आप ले रहे हैं, जैसे ये एक एंगल लिया, एक एंगल आपने ये ले लिया, तो दोनों एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, दोनों के बीच में ये जो पॉइंट्स आ रहा है, ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, पहली कंडीशन। ओके, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अगर कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं बनेगा। तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। दे हैव अ कॉमन आर्म्स। आर्म्स का मतलब हो गया एक तरह से जो रे में बात कर रहे हैं, रे को ये आर्म्स की तरह ले रहे हैं, जैसे अपने पास अपने 2 आर्म्स होती है, उसी तरह से इन रेस को वो एक नए वर्ड से इसको शो कर रहा है, आर्म्स। ठीक है, आर्म। तो दे हैव अ कॉमन आर्म, यानी कि जो एंगल्स आप ले रहे हैं, जैसे यहां पर एंगल आपने लिया 1, ठीक है, अब एंगल 1 की बात करें तो ये एंगल 1 ये देखो ऐसे बन रहा है, एंगल 1, इसमें एक रे तो आपकी ये है और एक ये आर्म्स, ये 2 आर्म्स इसकी है। ठीक है, और इसी के एंगल 2 की अगर बात करें तो एंगल 2 आपका इस तरह से बन रहा है, ये 2 बन रहा है, जिसके अंदर एक आर्म्स ये, एक आर्म्स ये। तो आप अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये वाली जो आर्म्स हैं वो दोनों एंगल्स के लिए यूज हो रही है, एंगल A1 और एंगल 2, दोनों के अंदर ये आर्म जो है वो दोनों के अंदर अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं कॉमन आर्म्स, यानी कि ये दूसरी कंडीशन है। वर्टेक्स तो होना ही चाहिए कॉमन, उसके साथ में जो एंगल्स की जो आर्म्स होती है दोनों में से कोई एक आर्म्स कॉमन होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं थर्ड की, द नॉन कॉमन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तो आपको डिफरेंस करना पता लग जाएगा कि कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, तो क्या है आपका थर्ड पॉइंट, द नॉन कॉमन आर्म्स। अब नॉन कॉमन्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कॉमन है तो ये वाली आर्म्स और ये वाली आर्म्स दोनों एंगल्स की अलग अलग आर्म्स है, इनको कहते हैं नॉन कॉमन आर्म्स। देखो मैंने एस लगा, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है,
ठीक है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल वर्ड से। सो आपके पास प्लूरल है तो इसका मतलब ये डबल की बात हो रही है। तो नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो दोनों आर्म्स है, जो कॉमन आपके पास रे है उसके आइदर साइड्स में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक आपके इस साइड में होनी चाहिए तो दूसरी आपकी इस साइड में होनी चाहिए। यही कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई एक तरह से ये बुक्स है आपके पास, ठीक है, ये अगर अपन बुक्स की अगर बात करें तो ये जैसे हम एक बुक्स की बात कर रहे हैं ना, ये बुक्स है, तो अब इसमें यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, कंप्लीट है, पूरा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये दो एंगल जो बन रहे हैं ये दोनों एडजेसेंट कहलाते हैं। क्यों, अब देखो यहाँ पर पहले तो ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, कॉमन वर्टेक्स है, दूसरा इन दोनों में ये कॉमन आर्म्स होती है, दोनों के अंदर है, और ये जो नॉन कॉमन दिख रही है ये कॉमन आर्म्स के एक इस साइड और एक दूसरी साइड। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन्स आर ऑन आइदर साइड, यानी कि एक अगर लेफ्ट डायरेक्शन में है तो दूसरी राइट साइड में होनी चाहिए, दोनों एक ही साइड में नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 3 एंगल्स आपके पास आ रहे हैं, तो अब मैं बात कर रहा हूँ 2 एंगल्स की। जैसे सपोज कीजिए मैंने इस एंगल को 1 ले लिया और इस एंगल को 2 ले लिया, क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट होंगे या फिर नहीं होंगे, ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो तीनों कंडीशन की अगर बात करें, जैसे फर्स्ट की बात करें, क्या एंगल 1, अब देखो एंगल 1 की आर्म्स कौन सी है, एक तो BC और एक AB, ये पूरा एंगल है ना। जब पूरे एंगल्स की बात आ रही है तो ये दोनों इसकी आर्म्स हो गई, क्लियर। एंगल 2 की बात करें तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये 2 आर्म्स, ये वाली आर्म्स और ये वाली आर्म्स किसकी है, एंगल 2 की है। ठीक है, और ये आपका B पॉइंट पर जो वर्टेक्स आ रहा है ये क्या है, कॉमन है। तो आप चेक करो आप कि कॉमन वर्टेक्स बिल्कुल है, कॉमन आर्म्स बिल्कुल है, और वो कौन सी है, BC, ये BC कॉमन आर्म्स है। लेकिन इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी कि वो अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों, क्या कहा उसने, द नॉन कॉमन आर्म्स। अब बताओ ये तो कॉमन हो गई, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो गई, ये दोनों है ना, और ये दोनों आप देखो इस कॉमन आर्म्स के एक ही तरफ में दे रखी है ना। दिस 2 नॉन कॉमन आर्म्स एग्जिस्ट इन वन साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, जो कि इस थर्ड पॉइंट को अपोज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है, दिस 2 एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब मैं इसी फिगर की बात करूं, अगर मैं इसी फिगर में अब मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, याद रखना एक एंगल मैंने लिया ये और एक एंगल लिया मैंने ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। अब बताओ क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो फटाक से आप तीनों कंडीशन को चेक कर सकते हैं। पहला कॉमन वर्टेक्स बिल्कुल है, कॉमन आर्म्स, अब देखो इसमें ये वाली कॉमन आर्म्स है ना, ये वाली 2 के लिए भी यूज हो रही है और ये 1 के लिए भी यूज हो रही है, तो इसका मतलब कॉमन आर्म्स भी है आपके पास ना। थर्ड नॉन कॉमन्स, अगर ये कॉमन है तो ये वाली और ये वाली दोनों आर्म्स नॉन कॉमन है, और ये दोनों है ना इस कॉमन आर्म्स के आइदर साइड्स में, यानी कि एक अगर राइट साइड में है तो दूसरी लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन पार्ट है ना। जैसे फर्स्ट आपके इसके अंदर दे रखा है, फर्स्ट क्या है इसके अंदर, कैन 2 एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या 2 एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स आप लो, क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एडजेसेंट एंगल्स है ना सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, और 180 डिग्री का मतलब होता है एक तरह से ये वाला पूरा एंगल्स होता है 180 डिग्री। तो आपको ये चेक करना है क्या 2 एडजेसेंट एंगल्स 180 के बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो अभी आप ये वाला सपोज कीजिए ये आपका 100 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है, और दोनों एडजेसेंट है, 100 डिग्री और 80 डिग्री दोनों एडजेसेंट है, बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स
इस कॉमन आर्म्स के आइदर साइड्स में, यानी कि दोनों अलग अलग साइड्स में है। इसका मतलब दिस टू एंगल्स आर नोन एज द एडजेसेंट एंगल्स एंड द सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट का जो आंसर है फर्स्ट, यस, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड वाला, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, क्या उनका सम जो है वो 90, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, क्या उनका सम 90 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर आपने ये एंगल ले लिया, जैसे ये वाला एंगल, एक ये ले लिया और ये सपोज कीजिए आपने 30 डिग्री ले लिया और ये 60 डिग्री। अब क्या ये दोनों एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल्स है? बिल्कुल है। ये कॉमन वर्टेक्स, ये आपकी कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स एग्जिस्ट इन आइदर साइड्स। और 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन सबको, इन दोनों को आप प्लस करें, 30 + 60 किसके इक्वल आएगा? 90 के बराबर आएगा। दैट मीन्स वी कैन से यस इट इज पॉसिबल दैट टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सेकेंड आपके पास जो आ रहा है उसका आंसर बी क्या हो सकता है? यस, सेकेंड। नेक्स्ट आता है थर्ड, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स? क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड आपके पास आ रहा है, थर्ड पार्ट है ना, यहाँ ले लेता हूँ कॉमन आर्म्स, थर्ड में ले रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, थर्ड हुआ। अब वो कह रहा है क्या दो ऑब्ट्यूस एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। जिसे, अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है 90 से ग्रेटर। तो जैसे देखो मैंने ये ले लिया एक एंगल, तो ये ले लिया। अब आप देख सकते हैं दिस एंगल इज नोन एज द ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल है बिकॉज इट इज मोर देन 90। और दूसरा एक और ले लेते हैं अपन, ये ले लिया यहाँ पर, ये भी अगर आप देखें इट इज ऑल्सो ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये दोनों एंगल्स जो मैंने लिखे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? बिल्कुल है, ठीक है। तो देखो आप, ये वाली आपकी कॉमन आर्म्स एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल है। सो द आंसर ऑफ थर्ड इज ऑल्सो यस। एंड द लास्ट फोर्थ इसके अंदर आपके पास दे रखा है, कैन एन एक्यूट एंगल एंड बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि एक तो एक्यूट एंगल लेना है और एक ऑब्ट्यूस एंगल लेना है। बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे आपने ये एक्यूट ले लिया, ये ऑब्ट्यूस ले लिया, तो ये तो हो गया एक्यूट और ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस। तो क्या दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं? यस। सो अगेन द आंसर ऑफ फोर्थ इज ऑल्सो यस। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट्स हैं। तो ये हुआ आपका फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते सिक्स पॉइंट लीनियर पेयर पर। Next point is linear pair. Now again it is a very important topic, linear pair, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही अप्लाई होता है। जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन दिखती है आपको, वहाँ पर ही लीनियर पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। अब होता है क्या इसके अंदर, जैसे अगर हम एक रे अगर हम यहाँ पर बना देते हैं तो आपके पास ये दो एंगल्स आ गए, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, ये दो एंगल्स आ रहे हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि द सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज ऑलवेज, द सम ऑफ दिस टू एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, और वो हम 180 डिग्री के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट्स में इसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लीनियर पेयर। हमने इसको 180 के इक्वल क्यों लिया? बिकॉज लीनियर पेयर, अगर वो 180 के डिग्री के इक्वल है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। पेयर का मतलब होता है कि ये आपका एक जोड़ा हो गया, ठीक है, पेयर्स। अब इस पेयर्स में दो एंगल्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी एंगल्स अगर आप लें, अगर उन सबका सम जो है वो 180 डिग्री होता है तो सारे एंगल्स कहते हैं ऑल एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। अब मैं यहाँ पर अगर मैंने इस एंगल्स एक जो है इसको अपने इसको एक पार्ट और ले लिया सपोज, है ना, ये ले लिया 1, ये 2, 3, तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों लिया? बिकॉज द लीनियर पेयर L डॉट P डॉट, ठीक है। तो लीनियर पेयर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कहीं भी
सपोज कीजिए आपके पास ये एंगल्स गिवन है, सपोज अगर ये 50 डिग्री है, ये सपोज 70, सपोज इट इज़ ले लेते हैं अपन 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री है, ठीक है, इसको 60 ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ग्रेटर दिख रहा है इसलिए अब इसको 60 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, ओके। अब आपको ये पता करना है, तो यहाँ पर इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम इस लीनियर पेयर का यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये एक ये लाइन है, लीनियर एक लाइन दे रखी है, इस लाइन पर ये तीनों एंगल्स है ना, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, देखो आप ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, ये और ये एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए वो एडजेसेंट एंगल्स भी गिवंस हैं, तो और इन सब का जो टोटल है वो 180 भी है, इसलिए आपको यहाँ पर यूज़ करना है लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये सपोज कीजिए ये एंगल 1 है, एंगल 2 है या एंगल 3 है, तो इसके अंदर आप वैल्यू रखें। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके पास 50 है, ये आपके पास 60 है, इज इक्वल्स टू 1 होता है, 180 होता है, बिकॉज L डॉट P डॉट, ठीक है। अब इन दोनों का प्लस हो गया 110, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री, दैट मीन्स 70 डिग्री। तो ये जो आपके पास सम आ रहा है इसका जो मेजर है इट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसी का एक लास्ट टॉपिक है आपके पास, टॉपिक यानी कि आपका पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 वर्टिकली पॉइंट नंबर 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये है आपका इस वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब ये एंगल्स कौन सा होता है इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी है। अगर आप डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको बहुत ऐसे है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर ये क्रॉस वाले इमेजेस आपको दिखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है। जैसे अगर आप सीजर की बात करते हैं है ना, सीजर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपके पास एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है, ठीक है। एक आपके पास बहुत सारे लेटर्स जैसे एक्स, कैपिटल एक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर दो रे है आपके पास, ये दोनों एक दूसरे को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है, ठीक है। अब ये होती क्या है, ये इक्वल कब होते हैं, है ना, तो यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब अगर ये बात करें, ये एक लाइन है आपके पास ए बी और एक लाइन आपके पास है सी और डी, ठीक है, एक लाइन ए बी, एक लाइन आपके पास सी डी। दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट आपका कोई ओ पॉइंट है जिस पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चार एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 और ये आपका एंगल 4, ये चार एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑल, अब इसमें आपको बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है कि जहां पर ऐसे दो एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है, आर नॉन एज vertically opposite angles, ठीक है।
तो ये जो पेयर बन रहा है यानी कि एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस टू एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दूसरी बात, अच्छा ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और आपस में ये दोनों इक्वल भी होते हैं। रिमेंबर इट कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ऑलवेज दे आर इक्वल, हमेशा वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि सपोज कीजिए ये एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है, और फिर उसके बाद पूछा जाए कि फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, सारे एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे निकलता है, इसी एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वेयर वी यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वेयर वी यूज लीनियर पेयर, वाई वी यूज लीनियर पेयर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में जो आते हैं वो इसी एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू फाइंड अदर रेस्ट ऑफ अदर 3 एंगल्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मान लेते हैं ये एंगल 1 है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और यहाँ पर लिखा आपने 100 डिग्री और इसका रीज़न बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पूरा लिखना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में कभी भी आपको इस तरह से इसका प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताते, पूरा बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया पहला, एक एंगल निकल गया, ठीक है। अब आप फाइंड आउट करेंगे 1 और 3 को। अब आपको क्या करना है कि एंगल 2 और 3 की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लीनियर पेयर जो है उसका हम यूज़ करेंगे। और वो किसका यूज़ कैसे करते हैं, देखिए एंगल ये जो 1 है, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से क्या होगा, इनका टोटल क्या होगा, 180 के बराबर होगा। और मैंने आपको पहले बताया कि लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर अप्लाई होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन की इसके ऊपर जितने भी एंगल्स हो रहे हैं उन सब का सम जो होता है वो होता है 180 के बराबर। तो अब यहाँ पर आपके पास जो एंगल 1 आ रहा है वो आपको पता है 100 डिग्री है। तो अब आपको एंगल 2 निकालना है। तो एंगल 2 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, देन एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 आपने फाइंड आउट कर लिया, एंगल 2 जो है वो 80 डिग्री के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू बराबर है, इक्वल है। वाई दे आर इक्वल, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो और 2 जो है वो 80 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 भी 80 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी इन फुल फॉर्म, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक नंबर 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। इन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5.1, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, उनको शेयर ज़रूर करें। और दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जो अपकमिंग यानी कि जो नए आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।